एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 10th मैथ्स की यूनिट 9 त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम 9.1 के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम आपके लिए लेकर के आए यूनिट 9 और यूनिट 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आपको 4 पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होते हैं और अवनमन कोण क्या होते हैं। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये क्या है, ये एक आदमी है। ठीक है, ये एक लड़का है। ठीक है, और ये इसकी आंख है। ये इसकी आंख से जो बनी रेखा, यानी मतलब यहाँ पे रखी कोई वस्तु को ये देख रहा है, तो जो सीधी रेखा होती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ये क्या होती है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, फिर और ये यहाँ पे ये एक लड़का खड़ा है और यहाँ पे ऊपर एक क्या रखा है, एक पतंग रखी है। ठीक है, ऊपर क्या रखी है, एक पतंग रखी है और ये यहां से उस पतंग को देख रहा है। ठीक है, यहां से क्या देख रहा है, पतंग को देख रहा है। तो ये क्या होगी, ये दृष्टि रेखा होगी। ये क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। ठीक है, ये देखिए, ये एक देखो, एक इंसान खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है या कोई लड़का खड़ा है। हाँ, तो उसके जो आंख है, आंख की सीध में सिद्धांत से जो रेखा बनेगी उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। और वो अगर किसी वस्तु को देख रहा है, चाहे वो ऊपर हो या चाहे वो कोई नीचे हो, ठीक है, ऊपर हो या नीचे हो, तो ये क्या होती है, दृष्टि रेखा कहलाएंगी। अगर नीचे देखेगा तो ये दृष्टि रेखा होगी। ठीक है, ठीक है, अगर कोई बॉय जैसे या लड़का है कोई भी, ठीक है, वो एक बालकनी में खड़ा है और बालकनी से वो, ये बालकनी में खड़ा है वो, उसके बाद बालकनी से नीचे एक गमले को देख रहा है। ये क्या बना है यहाँ पे, गमला, और इसको देख रहा है, तो ये क्या होगी, इसकी ये दृष्टि रेखा होगी, दृष्टि रेखा। ठीक है, तो देखिए दृष्टि रेखा से अगर कोई ऊपर देख रहा है तो ऊपर की ओर देखने में और ये दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, ठीक है, तो वो बनेगा, उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उसे क्या कहेंगे, ये वाले कोण को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और अगर कोई नीचे की साइड देख रहा है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, जो नीचे साइड देखने पर, तो वो उसे क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। उसे कहेंगे क्या, अवनमन कोण। ठीक है, तो आपको दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करते। प्रश्नावली एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 30 अंश का हो तो क्या करना है, खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। आपको आकृति भी क्वेश्चन में दी है। देखिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज आपको दिया है जिसमें BC की लंबाई क्या है, 20 सेंटीमीटर, और ये आपको कोण क्या है, 30 डिग्री का आपको कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि AB एक क्या है, खंबा है, खंबा है। ठीक है, और कलाकार, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कलाकार AC बराबर 20 मीटर
डोर पर चढ़ रहा है। ये एसी, ये 20 मीटर की डोर लगी हुई है खंबे से, इस पे क्या कर रहा है वो कलाकार, क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है। फिर साथ ही भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, साथ ही भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, कोण ACB। क्या होगा, कोण ACB इक्वल टू 30 डिग्री, 30 अंश। ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज हम लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, P/H साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये लंब दिख रहा है आपको। कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो देखिए लंब क्या होगा, AB, हम लिख सकते हैं इसे AB लंब, और कर्ण क्या है, AC। तो हम क्या लिखेंगे, AC, AB बटे AC। अब देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB, और AC की वैल्यू हमें क्या दी है, 20 मीटर। तो हम लिखेंगे 20 मीटर। ठीक है। हमने आपको त्रिकोणमिति सारणी बताया था, जिसमें देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2, और ये होगा AB अपॉन 20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 20 इधर डिवाइड में, इधर इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 20 डिवाइडेड बाई 2, 20/2 इक्वल टू AB। ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या होगी, 2 1 2, 2 दहम 20। तो देखिए कटेगा, 2 1 2, 2 10 20। तो AB की वैल्यू क्या आएंगी, 10 मीटर। और हमें क्या ही ज्ञात करना था, ऊंचाई ही ज्ञात करना था। तो हम लिखेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई AB इक्वल टू 10 मीटर। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम आकृति डायग्राम बना लेते हैं। समझने के लिए देखिए, एक पेड़ है, ये क्या है, ये एक पेड़ है। अब देखिए ये पेड़ क्या हुआ है, क्या आंधी आने पे टूट गया है। क्या हो गया है, टूट गया है। तो देखिए ये पेड़ है, ये यहां से क्या हो गया है, ये ऐसे टूट गया है और जमीन से क्या हो गया है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये पेड़ का शिखर है, ये वाला जो टूट गया है, इस टाइप से ये टूट गया है और ये जमीन को क्या करने लगा है, छूने लगा है। ठीक है। तो शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ ये 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। तो शिखर जमीन
कोण बनाता है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करें। ये पेड़ को छूता है यहाँ से, ये जहां से खड़ा है यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। तो हमको क्या ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका जो आप फेयर डायग्राम बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपने एक देखी, ये एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम ऐसे, ठीक है। यहाँ पेड़ है, ये पेड़ है और इसके ऊपर देखिए ऐसे, ये यहां से टूट चुका है और टूट के यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है। ये ऐसे टूट के ये ऐसे गिर चुका है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए होगा, मानते हैं हम इसे ए, ये है बी, ये है सी, और गिर के 30 डिग्री का कोण बना रहा है बोले ये, ठीक है। और ये क्या होगा, एक समकोण होगा, और गिर रहा है और गिर के देखिए क्या बोल रहा है, जमीन को छूता है और 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई जमीन को छूता है और 8 मीटर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगी 8 मीटर, बीसी की वैल्यू क्या हो जाएंगी 8 मीटर, और ये क्या है पी है, और ये क्या है एच है, मतलब ये क्या है लंब है, ये आधार है, ये कर्ण, आधार क्या है 8 मीटर। तो हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में माना कि बी डी, ठीक है, इसे नाम दे दो डी, बी डी एक पेड़ है, एक क्या है, पेड़ है, बी डी क्या है, एक पेड़ है जो ए से टूटकर, ए के पास से ये टूटा, ठीक है, टूटकर जमीन से सी पर छूता है, जमीन से सी पर छूता है, ठीक है। ये देखिए ए से, ये पेड़ है पूरा, ए बी डी बी एक पेड़ है, और ये यहां से टूट के, ए से टूट के सी पर क्या कर रहा है, छू रहा है, ये टूट के यहाँ पे सी पे क्या कर रहा है, छू रहा है। तो कोण ए सी बी इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी सी इक्वल टू क्या होगा 8 मीटर। तो अब इसमें हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज हम लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे हम, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, ठीक है, पी अपॉन बी, ठीक है। अब देखिए लंब क्या है, इसका लंब है ए बी, ठीक है, और आधार है इसका बी सी, ऐसे रख सकते हो, ठीक है। और आपको हमने सारणी बताया, इसमें देखिए, अब देखिए थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 30, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 30, तो हम लिखेंगे 10 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब यहाँ पे मान रखना है, 1030 का मान रखते हैं। देखिए 1030 का मान क्या होता है, सारणी से 1030 का मान होता है 1/√3, हमने लिखा 1/√3 इक्वल टू ए बी, ठीक है। और बी सी की वैल्यू क्या दी है 8 मीटर, तो हमने ये कर दिया। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी के साथ √3 का मल्टीप्लाई तो √3 ए बी होगा, या ए बी √3 भी लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 8, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर इसका ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, मतलब ये गुणा में है, इधर इसको लेकर के आएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में होगा, तो 8/√3, ठीक है। इसे दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट है। इसके बाद देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद हम लेते हैं cos थीटा, क्या लेंगे हम cos थीटा। आप जानते हैं cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण। सूत्र आपको सारे लर्न होना चाहिए। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए कॉस लिए हमने तो थीटा की वैल्यू भी 30 रखी है, तो कॉस 30 की तो हम लिखेंगे कॉस 30। बेस आपके पास क्या दिया है 8 और हाइपोटेनस क्या है, कर्ण क्या है AC, ठीक है। फिर cos 30 की वैल्यू रख दो, cos 30 की वैल्यू रखते हैं अब यहाँ पे, तो क्या होता है cos 30 का मान क्या होता है √3/2 इक्वल टू 8/AC, ठीक है। अब इसका भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AC इक्वल टू क्या होगा 8 2 जा 16, 2 8 16, ठीक है। अब देखो AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। ये आपका AC की वैल्यू, AC का मान आ गया। इसे दे दो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब आपने देखिए सॉल्व करके AB की वैल्यू निकाल ली और AC की वैल्यू निकाली। अब हम लिखेंगे, इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी AB प्लस AD इक्वल टू BD, ये होगा। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, फिर हम मान रख देते हैं। AB देखो क्या लिखा हमने, AB प्लस AD इक्वल टू BD की वैल्यू निकल जाएंगी, BD की मतलब पेड़ की लंबाई तो निकालनी है हमको। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए AD AC, AD इक्वल टू क्या होगा AC होगा, AD बराबर AC, तो AC की वैल्यू हमने निकाल दी। अब यहाँ पे AB और AD की वैल्यू रख देते हैं हम, मान रख देते हैं। तो AB बराबर हमने निकाला है 8/8/√3 प्लस और AC हमने AC जो कि क्या है AD है और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है 16/√3 इक्वल टू BD। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम, √3 और √3 का एलसीएम क्या होगा √3 ही होगा। यहाँ पे 8 प्लस 16 इक्वल टू BD। अब देखो सॉल्व करते हैं। हाँ 8 प्लस 16 24/√3 इक्वल टू BD। अब क्या करेंगे इसमें, इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे। तो अब लिखेंगे हम हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण करेंगे तो BD इक्वल टू तो 24 डिवाइडेड बाय 3, हर का परिमेयकरण करते हैं जो हर का ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी करते हैं, तो यह क्या होगा √3/√3, ठीक है। तो ये होगा BD इक्वल टू 24 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो 24√3 और √3 क्या होगा 3। अब 3 से 24 कटेगा, 3 का 3, 3 8 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो ये होगा BD इक्वल टू क्या होगा 8√3 मीटर। यही इसका क्या होगा आंसर।